अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट दिस इज द चैप्टर 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक। इंट्रोडक्शन पे हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज हमने जो बात करनी है वो करनी है द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम अलजेब्रिक सॉल्यूशन, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे। सो टेक योर पेन एंड पेपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, which is form the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। So हमने क्या करना है, सबसे पहले we have to form a pair of linear equation in two variable, right? उसके बाद हमने उसका solution find करना है graphically, मीन्स हमने उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन जो है, इसका ग्राफ हमेशा हमें जो मिलता है दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और पेयर का ग्राफ क्या मिलेगा, दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि जब आप इन दो लाइंस का ग्राफ बनाओगे, इनको प्लॉट करोगे, तो जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइंस आपस में मीट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा सोल्यूशन। तो चलिए पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं। 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in mathematics quiz. तो देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन्स आएंगे, कितने वेरिएबल्स आएंगे, दो वेरिएबल्स आएंगे, राइट। तो एक वेरिएबल हमारे पास जो यहाँ पे होगा दैट विल बी नंबर ऑफ बॉयज, एंड सेकेंड वेरिएबल होगा हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। सो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास x होगा और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारे पास y है। ओके, तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास जो है वो x है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने जो लेट किया है दैट इज y। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से हमने क्या करना है, एक स्टेटमेंट को पढ़ के एक इक्वेशन हमने बनानी है। तो वो है, इसको समझ लीजिएगा, दिस इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो मैथमेटिक्स क्विज में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, 10 स्टूडेंट जा रहे हैं। अब इन 10 स्टूडेंट्स में से कुछ बॉयज भी होंगे और कुछ गर्ल्स भी होंगे। इट मींस दैट नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मिला के जो है 10 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, बिकॉज नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को जब हम प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, राइट, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किनसे, बॉयज से, मतलब y जो है वो ज्यादा है 4 किससे, x से। इसका मतलब ये है कि अगर हम y में से x को निकालेंगे तो 4 बचना चाहिए। ओके, y में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किनसे, बॉयज से। या चलिए एक और तरीका मैं बता देता हूं। तो हमने यहां से क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं से x को एक तरफ रखूं और y को एक तरफ रखूं, मतलब x हमारे पास जो है दिस इज नंबर ऑफ बॉयज एंड y जो है हमारे पास दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स। एंड जब हम दोनों की एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, तो x और y कब बराबर हो जाएगा। देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दिस इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां 4 ज्यादा हैं, तो y जो है दिस इज 4 मोर देन x। तो अगर हम इसको बैलेंस करना है तो हमने x को प्लस करना है 4, तभी जाके इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाएगी, राइट। या तो हमने ऐसा करना है, x को एक तरफ रखेंगे और y को एक तरफ रखेंगे, और दोनों में इक्वल टू का साइन जब लगाएंगे तो y जो है वो 4 ज्यादा है, तो इसमें से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अब जाके इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली 4 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे, तो x का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा y माइनस 4। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है दिस इज x इज इक्वल टू y माइनस 4, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाना है और हमने देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम यहां पे ले आते हैं।
और यहां से हम क्या करते हैं, इसके दो सॉल्यूशंस और इसके दो सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को यहाँ ट्रांसपोज करता हूं, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस वाई, और यहाँ पे x बराबर मेरे पास क्या है, दिस इज x इक्वल टू वाई माइनस 4। अब जबकि ये इक्वेशन जो है दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो उन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में से हमने सिर्फ दो सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। आप दो को भी फाइंड कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप 3 पॉइंट्स को ले लोगे, बिकॉज 3 पॉइंट से क्या मिल जाएगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, y के कुछ वैल्यूज देने हैं, तो हमने x के कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू जो है सपोज 5 दे देता हूं, यानी कि y की जगह मैं किसको रखूंगा, 5 को, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 5 विच इज 5। इसी तरह अगर मैं y की जगह से 3 को रख देता हूं, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 3 विच इज 7, राइट। इसी तरह अगर मैं x की जगह से 6 को रख देता हूं, या y की जगह सॉरी 6 को रख देता हूं, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 6 विच इज 4। तो ये हमारे पास आ गए कुछ सॉल्यूशंस पहली इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन के भी सेम ऐसे ही करने हैं, हमने x के कुछ वैल्यूज देने हैं, y के कुछ वैल्यूज आएंगे, या y के कुछ वैल्यूज देंगे तो हमें x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमने x लिखना है और यहाँ पे y लिखना है। तो चलिए मैं y को एक वैल्यू दे देता हूँ से 5। तो y को जब हम 5 रखेंगे तो x बराबर आएगा 5 माइनस 4 विच इज 1। सेम अगर मैं x को से 3 रख देता हूँ, तो x बराबर आएगा, y को 3 रख देता हूं तो x बराबर आएगा 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। अब y को हम कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं, चलिए माइनस 1 रख देते हैं y को। सो इफ y इज माइनस 1 सो x विल बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 4 विच इज माइनस 5। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक x एक्सिस, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक y एक्सिस। अब ये होगा हमारा ओरिजिन, जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, मीट करती हैं। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे x के पॉजिटिव वैल्यूज रखने हैं, दिस इज से 1, देन वी हैव 2, 3, 4। इसी तरह इस तरफ से x के नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर की तरफ y के पॉजिटिव वैल्यूज रखने हैं और नीचे की तरफ y के नेगेटिव वैल्यूज रखने हैं। और ये ग्राफ जो आपने प्लॉट करना है, ग्राफ शीट के ऊपर बनाना है, तभी जाके आपका ग्राफ जो है वो एक्यूरेट मिलेगा। नाउ लेट्स प्लॉट द फर्स्ट पॉइंट 5,5। तो 5,5 को कैसे प्लॉट करेंगे हम, सबसे पहले 5,5 जो होगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव एंड y इज पॉजिटिव। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x की तरफ हमने 5 जाना है। देखिए ओरिजिन से आपने शुरू करना है, तो x की तरफ आपने जाना है 5, तो आप राइट में जाएंगे क्योंकि राइट में आपको +5 मिलेगा, तो आप यहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने y की तरफ जाना है 5, तो ऊपर आपको y 5 मिलेगा, नीचे y -5 मिलेगा। तो इस 5 के ऊपर जब आप पहुंचेंगे, उसके बाद आपने सीधे जाना है कहां, यहाँ पे आपको लेफ्ट में भी क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा से ये वाला 5,5। ओके, यहां से आपको x भी 5 दिखना चाहिए और y भी 5 दिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7,3। x की तरफ हमने 7 जाना है और y की तरफ हमें 3 जाना है। तो जब आप ग्राफ शीट पे इसको प्लॉट करेंगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी आपके पास क्या होगा, यहां से एक लाइन बनी होगी आपके पास 7 में से। ओके, इसी तरह यहां से एक लाइन 3 में से आ जाएगी, वो दोनों लाइंस आपस में जहां पे मीट करेंगी, वो पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा 7,3। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करना है, इट इज 4, 6। x इज 4, सो x इज 4 एंड y इज 6, तो y 6 आपको कहीं यहां पे मिल जाएगा, राइट। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो अब आपने क्या करना है, एक लाइन को आपने ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट्स में से क्या है, क्रॉस हो जाएगी। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स x इज इक्वल टू 10 माइनस y। अब नेक्स्ट इक्वेशन को हमने प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस इज 1,5, सो x इज 1 एंड y इज 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, दिस इज 1,5। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है इट इज -1,3, सो x अब जाना है हमने -1 की ओर, सो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, x इज -1 एंड y इज 3। तो ये वाला दूसरा पॉइंट मेरे पास होगा, दिस इज -1,3। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो है इट इज -5, -1। सो x की तरफ अब हमने -5 जाना है, तो -5 हमें यहाँ पे कहीं मिलेगा, और y की तरफ हमने जाना है -1, तो हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे पास मिलेगा। नाउ अब मैं इन तीन पॉइंट्स को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो एक और लाइन मेरे पास बन जाएगी।
कुछ इस तरह की, राइट। अब ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो ये पॉइंट होगा हमारा सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मीट करते हैं ना, तो ये होगा मेरा सोल्यूशन। अब इस पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, तो नीचे हम देखेंगे कि x कितना होगा और यहाँ हमने देखना है कि y कितना होगा। लग रहा है हमारे पास कि x यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। सो x जो है यहाँ पे 3 आ रहा है और y हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे 7 मिलेगा। तो जब हम ग्राफ शीट के ऊपर इसको प्लॉट करेंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगे, x is 3 एंड y is 7। नाउ व्हाट इज x जो था हमारे पास वो था नंबर ऑफ बॉयज, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 3 होंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगी वो 7 होंगी। अब ये गिवन सिचुएशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए कि नंबर ऑफ बॉयज 3 और गर्ल्स जो है वो 7 हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं, तो अगर बॉयज 3 होंगे गर्ल्स 7 होंगी तो टोटल मिला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। अब आप चेक कर सकते हैं कि 7 जो है वो 4 ज्यादा है किससे, 3 से, कुल मिलाकर जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। Now the second one is 5 pencils and 7 pens together costs 50, whereas 7 pencils and 5 pens together costs 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So first of all हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स जो होंगे वो होंगे द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ पेन। सो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ पेंसिल को लेट करेंगे x एंड कॉस्ट ऑफ पेन को जो है वो हम लेट करेंगे y रुपीज। सो वी विल सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज, राइट, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y रुपीज। इसको लेट करने के बाद अब हमने चेक करना है, देखिए एक पेंसिल की कीमत अगर x होगी, दो पेंसिल्स की कीमत होगी x प्लस x, राइट, विच इज 2x, x प्लस x इज 2x। तीन पेंसिल्स अगर आपको लाने होंगे उनका कॉस्ट जो होगा वो होगा x प्लस x मीन्स 3x। इसी तरह अगर आपने एक पेन देखना होगा, एक पेन का कॉस्ट अगर y है, दो का 2y होगा, तीन का 3y होगा, चार का 4y होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम गिवन सिचुएशन को देखते हैं और यहां पे हम बनाते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मीन्स कि अगर आप एक पेंसिल ले आते हैं उसकी कीमत x है तो 5 पेंसिल्स की कितनी होगी, सिंपल 5x होगी। एंड आपने 5 पेंसिल्स के साथ 7 पेन्स को भी ले आना है, तो एक पेन की कॉस्ट अगर y होगी तो 7 की कितनी होगी, 7y, और इन दोनों का मिलाकर कॉस्ट जो बनता है वो बनता है 50 रुपीज। तो पहली इक्वेशन आपके पास आएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7 पेंसिल्स की कीमत जो होगी वो होगी 7x प्लस 5 पेन्स की कीमत जो होगी वो होगी 5y इक्वल टू होगा 46। एंड दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल को एक तरफ रख देते हैं। तो चलिए 7y को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं। वी गेट 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y एंड x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। ओके, 5 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा। सेम हियर 7x विल बी इक्वल टू 16 माइनस 5y एंड x विल बी इक्वल टू 16 माइनस 5y, और जब हम 7 को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे x के या y के कुछ वैल्यूज रखने हैं, तो हमें x के कुछ वैल्यूज आएंगे। चलिए, तो ये हमारे पास x है एंड दिस इज y, तो हम y के कुछ वैल्यूज रखते हैं। तो हम दो वैल्यूज भी हम इसके रख सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब कोशिश करेंगे यहाँ पे y का एक ऐसा वैल्यू दे दें ताकि x हमारा डेसिमल में ना आए। अगर डेसिमल में भी आएगा तो आपको इसको ग्राफ शीट पे तो आराम से प्लॉट कर सकते हैं, बट मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, इसीलिए मैं y के कुछ ऐसे वैल्यूज चूज करूंगा जिससे मेरा x जो है वो डेसिमल में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं y को पुट करूंगा 0 के बराबर। ओके, सो इफ आई सपोज y इज 0 तो 7 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बनेगा, एंड 50 का डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, एंड 50 बाय 5 विल बी इक्वल टू 10। नाउ अब अगर मैं y का वैल्यू 5 दे दूं
7 इंटू 5 इज 35, तो 50 माइनस 35 15 होगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ओके, तो सेम यहां से भी हम दो पॉइंट्स को ले लेते हैं या दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं इसके, एक्स एंड वाई। चलिए वाई को 5 दे देते हैं। सो हियर 5 5 25, तो 46 में से जब 25 जाएगा तो 21 बचेगा। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3। नाउ नेक्स्ट वैल्यू हम दे देते हैं y को, चलिए नेगेटिव वैल्यू को ही दे देते हैं, से दिस इज -2। सो क्या बनेगा यहाँ पे, 5 इंटू -2 बनेगा +10, सो 46 + 10 बनेगा डिवाइडेड बाय 7 विच इज 56 डिवाइडेड बाय 7। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो राइट, अब हमने इनको क्या करना है, ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं यहीं पे इसका ग्राफ भी बना देता हूं। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस। अब आपको पता है यहाँ पे x के पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सो यहाँ पे चलिए मैं 0 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रखता हूँ मैं 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, राइट। अब दिस इज -2, -4, -6 1, ऊपर की तरफ पॉजिटिव 2, 4, 6। तो यहाँ पे गैप आपको जो है वो बराबर देना है। आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 8 भी लिख सकते हैं, 2 2 का भी आप गैप डाल सकते हैं, 5 5 का भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉइंट्स। जो आपका सोल्यूशन होगा उसी हिसाब से आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो चलिए पहले एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं, इट इज 10,0। तो 10,0 कहाँ आएगा, x की तरफ 10 जाना है और y की तरफ 0 जाना है। तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट, दिस इज 10,0। नेक्स्ट इज 3 5, x की तरफ आपने 3 जाना है। देखिए 2 के बाद यहाँ मिडल में यहाँ पे 3 आएगा, और y की तरफ आपने 5 जाना है। तो y की तरफ आप जाएंगे पहले 4, 4 के बाद यहाँ पे कहीं आपको 5 मिलेगा। दिस इज द सेकंड पॉइंट। इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपके पास, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं 3 5। देखिए 3 5 हमारे पास यही पॉइंट आया है। नेक्स्ट है 8, -2, सो दिस इज 8 एंड दिस इज -2। तो ये होगा हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एंड दिस विल बी द ग्राफ। अब ये दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करती हैं, मीट करती हैं, और ये पॉइंट हमारे पास क्या था, दिस इज 3 एंड 5। मतलब x यहाँ पे जो है 3 है और y जो है दिस इज 5। नाउ व्हाट वाज x? x जो था हमारा वो था द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो मतलब पेंसिल की कीमत जो होगी वो होगी 3 रुपीज, एंड y क्या था, द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की कीमत जो होगी वो होगी 5 रुपीज। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 रुपीज। So this completes the first question of this exercise, और ये क्वेश्चन बेस्ड था टोटली ऑन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनमें हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। See you in the next video. Till then, take care. खुदा हाफिज, and please don't forget to subscribe my channel if you have not subscribed my channel yet.